इस मूवी में हमें एक आदमी की कहानी दिखाई गई है जो अपनी गर्लफ्रेंड का बलात्कार करने वाले से बदला लेता है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें ये पता लग जाता है कि इन सब का अंजाम क्या होगा, क्योंकि ये कहानी उल्टे क्रम में दिखाई गई है। जैसे पहले सीन वो देखने को मिलता है जो कि असल में कहानी के आखिर में घटा होता है। फिर उसके बाद उससे पहले जो भी हुआ, यानी कि कहानी के अंत में इस कहानी की शुरुआत दिखाई गई है। पर फिर भी इसका अंत आपको सोच में डाल देगा। साथ ही इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस कहानी को इस तरह से उल्टा क्रम में पेश क्यों किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम जेल में कैद एक बूढ़े आदमी ने बुचर को देखते हैं जो अपनी साथी से बता रहा होता है कि उसने अपनी ही बेटी का बलात्कार किया, जिस वजह से वो आज यहाँ सड़ रहा है। आगे वो ये भी कहता है कि कैसे समय के साथ उसकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो गई। जीसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब इसके बाद हमें अगले सीन में इससे पहले जो हुआ वो दिखाया जाता है, जहां हम एक गे क्लब नेम रेक्टम को देखते हैं जिसमें गेज और होमोसेक्सुअल लोग मजे करने के लिए आते हैं। हालांकि इस जगह पर हमें पुलिस वालों के साथ साथ एम्बुलेंस भी देखने को मिलती है, जिसमें मार्कस नाम के एक शख्स को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। जीसी के साथ पुलिस मार्कस के दोस्त पीटर को भी गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर किसी की जान ले ली है। इसी दौरान हम जैक और डेविड नाम के दो और लोगों को देखते हैं जो मार्कस और पीटर को गालियां दे रहे होते, क्योंकि उन्होंने उनके पैसे उन्हें नहीं दिए थे। साथ ही वो उन पर इस चीज के लिए हंस भी रहे थे, क्योंकि वो यहाँ जिसे मारने के लिए आए हुए थे उन्होंने उसकी बजाय किसी और की जान ले ली। अब ये सब यहाँ क्या चल रहा है ये हमें मूवी के आगे ही जानने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद हमें इसके पहले आखिर हुआ क्या था वो दिखाया जाता है, जहां हम मार्कस और पीटर को साथ में रेक्टम में प्रवेश करते हुए देखते। दरअसल ये दोनों यहाँ किसी टॉम नाम के शख्स को ढूंढने के लिए आए हुए थे, क्योंकि पीटर उससे लगातार यहाँ से वापस चलने के लिए कह रहा था। पर मार्कस काफी ज्यादा गुस्से में होने के साथ साथ ड्रग्स के नशे में भी था, जिसके सिर पर मानो खून सवार था। अब इन्हीं एक आदमी की मदद से टॉम का पता चलता है, जिसे ना पहचान पाने की वजह से मार्कस की लड़ाई एक दूसरे आदमी से हो जाती है। मार्कस अब उसे ही टॉम समझ रहा होता है, जबकि टॉम वही बगल में चुपचाप खड़ा हुआ था। जिस लड़ाई में वो आदमी मार्कस पर भारी पड़ते हुए उसका एक हाथ तोड़ देता है, और क्योंकि वो होमोसेक्सुअल था इसलिए वो मार्कस का बलात्कार करने की कोशिश भी करता है। पर यहाँ पीटर को ना जाने क्या हो जाता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर से उस आदमी के सिर पर हमला कर देता है और उसे तब तक मारता है जब तक उसका सिर पूरी तरह से टूट नहीं जाता। यहाँ भी इस पूरी घटना के दौरान वहाँ खड़ा टॉम हल्की मुस्कान के साथ ये सब देख रहा था, और जब वो आदमी पीटर के हाथों इतनी बुरी तरह मारा जाता है तो वो वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है। जीसी के साथ ये सीन यहीं कट होकर इसके पहले की घटना पर मुड़ जाती है, जहां हम पीटर और मार्कस को एक टैक्सी में देखते हैं जिसे मार्कस ही चला रहा होता है। दरअसल यहाँ ये लोग रेक्टम बार को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस दौरान पीटर उससे कहता है कि उन्हें इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि हॉस्पिटल में एलेक्स के साथ होना चाहिए। जिस बात पर नशे में धुत मार्कस बौखला जाता है और टैक्सी के शीशे को तोड़ देता है। अब क्योंकि ये मूवी उल्टे क्रम में चल रही है तो एलेक्स कौन है और उसे क्या हुआ ये हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। फिलहाल इसके बाद पहले की चीज दिखाई जाती है, जहां मार्कस और पीटर इस टैक्सी में बैठे होते हैं जिसे एक ड्राइवर चला रहा होता है। वो अब इन दोनों से ही कहता है कि उसे नहीं पता कि रेक्टम क्लब कहाँ है, जिस बात पर मार्कस उस ड्राइवर को मारकर टैक्सी से बाहर धक्का दे देता है और फिर वो उस टैक्सी को लेकर निकल जाता है। वहीं इसके पहले ये दोनों डेविड और जैक के साथ किसी जूली नाम के ट्रांसजेंडर के पास आते हैं, जिससे मार्कस किसी टॉम के बारे में पूछ रहा होता है। पर जब वो नहीं बताती तो मार्कस उसको भी जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए डर के मारे वो कहते कि इस वक्त टॉम उन्हें रेक्टम क्लब में मिलेगा, जो एक अपराधी होने के साथ साथ एक बलात्कारी भी है। यहाँ हम ये भी जान पाते कि टॉम असल में एक बायसेक्सुअल भी है। और अब इससे पहले कि मार्कस जूली से कुछ और जान पाता, वहाँ कई सारे ट्रांसजेंडर्स आकर इन्हें खदेड़ देते, जिनसे बचने के लिए पीटर और मार्कस एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाते। लेकिन वो डेविड और जैक से यहाँ अलग हो गए थे, जो इन्हें आसानी से रेक्टम क्लब पहुँचा सकते थे, जिसके साथ ही सीन कट होकर एलेक्स की तरफ मुड़ जाती है, जो जाहिर है कि इसके पहले की घटना है। यहाँ हम एलेक्स को काफी बुरी हालत में स्ट्रेचर पर देखते हैं, जहाँ पुलिस मार्कस और पीटर से पूछताछ कर रही होती है। दरअसल एलेक्स मार्कस की गर्लफ्रेंड है, जिसका किसी ने बलात्कार करके उसे काफी मारा भी होता है, जिस कारण एलेक्स को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। अब इन्हीं सब के बीच हम डेविड और जैक नाम के दो लोगों को देखते हैं, जो बात कर रहे होते हैं कि मार्कस काफी पैसे वाला लग रहा है, इसलिए अगर वो उसकी मदद करे तो वो उन्हें इसके अच्छे पैसे दे सकता है। दरअसल जब एलेक्स के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो जैक ने वो
सब देखा था, इसलिए वो मार्कस से इस बारे में बताता है और कहता है कि एलेक्स का ये हाल असल में टॉम नाम के आदमी ने किया है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर वो उसे इसके पैसे देगा तो वो उसकी टॉम को ढूंढ निकालने में मदद करेंगे, क्योंकि इस इलाके को वो लोग पुलिस से भी अच्छी तरह से जानते हैं। और उनकी इस बात को मार्कस मान जाता है, क्योंकि वो टॉम से किसी भी कीमत में बदला लेना चाहता था। आप सीन यहाँ से इसके पहले की घटना पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम एलेक्स को अकेले ही जाता हुआ देखते हैं। और जैसे वो एक टनल के अंदर पहुंचती है, वो देखती है कि टॉम जूली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसी ही उसकी नजर एलेक्स पर पड़ती है, वो जूली को छोड़ उसे पकड़ लेता है और फिर जबरदस्ती वो उसका काफी देर तक बलात्कार करता है। जिसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिस दौरान जैक उसे ऐसा करते हुए देखकर डर जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है और फिर अगले सीन में हमें इसके पहले क्या हुआ वो दिखाया जाता है, जहां हम एलेक्स, पीटर और मार्कस को एक साथ देखते हैं जो एक पार्टी में होते हैं। यहाँ एलेक्स मार्कस से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो अपने ड्रग्स की लत को नहीं छोड़ पा रहा था। वो उसके और पीटर के मना करने के बावजूद भी नहीं मान रहा होता, और जब इतने से भी उसका मन नहीं भरता तो वो एलेक्स के ही सामने दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट वगैरह करने लग जाता है, जो करने से उसे पीटर भी रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। जो सब एलेक्स से एक पल के लिए भी सहन करना मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए वो अकेले ही पार्टी से घर के लिए निकलने का फैसला करती है। जिस दौरान पीटर उसे कहता है कि वो अकेले घर ना जाए, क्योंकि वो उसको छोड़ देगा, लेकिन एलेक्स उसे मना करके अकेले ही निकल जाती है, जो हमें अच्छे से पता है कि ये उसकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। फिलहाल सीन यहाँ से भी कट होकर इसके पहले की घटना की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर एलेक्स, पीटर और मार्कस एक मेट्रो में होते। जाहिर है कि वो यहाँ साथ में उसी पार्टी के लिए जा रहे। यहाँ पीटर मजाक में मार्कस से कहता है कि उसने एलेक्स को उससे छीना है, जिससे हम जान पाते हैं कि मार्कस के पहले एलेक्स असल में पीटर के साथ थी, पर उनके बीच जब चीजें ठीक नहीं चली तो एलेक्स मार्कस के साथ हो गई। लेकिन इससे इनकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि आज भी पीटर एलेक्स को चाहता है, जिसके साथ हमें इसके पहले की घटना दिखाई जाती है, जहां मार्कस एलेक्स के साथ इंटीमेट होने के बाद वाइन लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद टेस्ट के जरिए एलेक्स को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, और ये जानकर वो काफी खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी। पर यहाँ हमें ये जानकर और भी ज्यादा बुरा लगता है कि जो भी एलेक्स के साथ भविष्य में होने वाला है वो बहुत ही भयानक है। फिलहाल अब मूवी अपनी आखिरी और इस कहानी की शुरुआत की घटना को दिखाती है, जहां हम एक पार्क में एलेक्स को आराम से किताब पढ़ते हुए देखते, जिसके आसपास बच्चे खेल रहे होते। जो सब दिखाते हुए ये मूवी मिक्स फीलिंग के साथ यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर मूवी की बात करें तो इसमें एलेक्स नाम की एक लड़की को दिखाया गया है, जो मार्कस से बहुत प्यार करती है। साथ ही वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन उसे मार्कस की नशे करने और ड्रग्स लेने की आदत पसंद नहीं थी। इसलिए जब वो एक पार्टी में होते तो वो वहां से गुस्से में अकेले ही घर के लिए निकल जाती है, जिस दौरान उसका सामना टॉम नाम के एक शख्स से होता है, जो उसे वहां अकेला पाकर उसका बलात्कार करने के साथ उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि ये सब होते हुए जैक नाम का आदमी देख लेता है, पर वो एलेक्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। और जब एलेक्स की हालत के बारे में मार्कस और पीटर को पता चलता है तो जैक और डेविड पैसों के बदले मार्कस को टॉम तक पहुंचाने की बात करते, ताकि वो अपना बदला ले सके। फिर ये लोग रेक्टम नाम के क्लब में पहुंचते, जहां मार्कस एक दूसरे आदमी को टॉम समझकर उससे लड़ जाता है, जिस दौरान टॉम वहीं मौजूद था। हालांकि जब वो आदमी मार्कस का हाथ तोड़ देता है तो पीटर उसे बहुत बुरी तरह मार डालता है, जिसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है, जिसी के बाद इन्हें जेल ले जाया जाता है, जहां हम बूचर नाम के आदमी को उसकी अपनी कहानी सुनाते हुए देखते। यानी कि इस मूवी का पहला सीन इस कहानी का अंतिम सीन था। अब मेरे हिसाब से इस मूवी में हमें घटनाएं उल्टे क्रम में इसलिए दिखाई गई ताकि हमें पहले से पता रहे कि इस मूवी का अंत कैसे होने वाला है, और जैसे जैसे कहानी पहले की घटनाओं पर जाती है हमें सच में बुरा लगने लगता है, क्योंकि सब कुछ आगे बढ़ते हुए और बेहतर हो जाता है। जिन सब का बुरा अंत हमें पता होता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि जो भी गलत कदम इस मूवी के कैरेक्टर्स ने उठाए, अगर वो ऐसा ना करते तो उनकी जिंदगी शायद कुछ और ही होती। यही वजह है कि आखिर में ना तो मार्कस और पीटर के पास कुछ रह जाता है और ना ही एलेक्स के पास। बूचर की तरह ये लोग समय को कोसने की सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकते थे। शायद इसीलिए इसके पहले सीन में हमने बूचर को वो सब कहते हुए देखा। बाकी आपका इसकी कहानी के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।